हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, यानी कि दोस्तों इंग्लिश पढ़कर हिंदी में समझना सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे और साथ ही साथ यह स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम सिंपल और इजी वर्ड के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, बल्कि उसके भी बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोग को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे एक एक चीज बताऊंगा। द पांडवाज वर 5 ब्रदर्स, यानी कि दोस्तों पांडव 5 भाई थे। तो यह पास्ट टेंस में है, यहाँ पर वर यूज हुआ है। पांडवाज यानी इसमें 5 लोग है, इसलिए वर यूज हुआ है। दे वर प्रिंसेस, वे लोग राजकुमार थे। और दोस्तों इसमें सिर्फ एक एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसेस, इसका मतलब हो जाएगा राजकुमारी। और एक एस ऐड करने का मतलब है कि यह प्लूरल फॉर्म में है और इसका अर्थ है राजकुमार। और दोस्तों मान लीजिए राजकुमारियों, इसको प्लूरल बनाना हो, प्रिंसेस को ही प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, फिर इसमें ईएस ऐड करेंगे। क्योंकि किसी भी वर्ड के अंत में डबल एस रहता है तो ईएस ऐड करते हैं। जैसे क्लास तो क्लासेस, एस भी ऐड रहता है तो ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे बसेस। द इल्डेस्ट ऑफ द पांडवास वॉज युधिष्ठिरा। और दोस्तों पांडवों में से सबसे बड़े, यानी जो 5 भाई पांडव थे उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। अ मैन ऑफ ट्रूथ एंड विस्डम। और युधिष्ठिर कैसे व्यक्ति थे? अ मैन ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच बोलने वाले व्यक्ति थे। एंड विस्डम, और उनमें बहुत बुद्धि थी, ज्ञान था, विस्डम था। दे वर ड्रिवन इनटू द फॉरेस्ट बाय द कौरवाज। और दोस्तों उन लोगों को जंगल भेज दिया गया कौरवों के द्वारा। तो दोस्तों यहां पर जो आप वर्ड देख रहे हैं ड्राइव, बहुत ही सिंपल वर्ड है ड्राइव। इसका वर्ब फॉर्म होता है ड्रोव और ड्रीवन। इसे ड्राइवन नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ते हैं ड्रीवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। अब दोस्तों यहां पर जो है दे वर ड्रिवन, यानी कि यह पेसिव वॉइस में यूज हुआ है, यानी काम दूसरे के द्वारा हुआ है। कौरवों के द्वारा उसे जंगल भेज दिया गया, यानी कि काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, इसलिए यह पेसिव वॉइस में है। इसलिए यहां पर वाज वर प्लस वर्ब 3 यूज होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आपका कोई खेत है और वहां पर जानवर चले जाते हैं, आप उसे भगाते हैं, तो आप क्या करते हैं? यू ड्राइव द एनिमल्स अवे। यानी कि दोस्तों आप ड्राइव अवे करते हैं, उसे भगाते हैं। तो ड्राइव अवे का मतलब भगाना भी होता है। गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी चलाना भी होता है। तो दोस्तों बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक वर्ड के, और यही चीज समझना बहुत ही जरूरी है, खासतौर से इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने के लिए। दे वर ड्रिवन इनटू द फॉरेस्ट बाय द कौरवाज। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं, तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। क्या मैं आप लोगों को इसी तरह से बताऊं? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वंस देयर वाज नो रेनफॉल, एक बार कोई बारिश नहीं हुई थी। तो दोस्तों बीच बीच में जो देयर का यूज होता है, तो यहाँ पर किस तरीके से यूज हुआ है आप देख सकते हैं। देयर वाज नो रेनफॉल, यानी कि जब सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो देयर को यूज कर देते हैं, यानी कि इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। सेंटेंस को एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ऑल बिकेम ड्राई, यानी कि दोस्तों स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी नदी होती है, जल धारा होती है, उसे स्ट्रीम कहते हैं। एंड रिवर्स ऑल बिकेम ड्राई, ये सभी सूख गए। तो दोस्तों बिकेम ड्राई यानी कि सूख जाना, एक तरह से बिकम ड्राई से बना है। और मान लीजिए कि भीग जाना, तो आप बिकम वेट भी बोल सकते हैं। क्या दोस्तों बिकम की जगह हम लोग गॉट का यूज कर सकते हैं? तो वो भी कर सकते हैं। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ऑल गॉट ड्राई, द पांडवास फेल्ट अ डीप थ्रस्ट। और पांडवों को बहुत जोर की प्यास लगी थी। फेल्ट अ डीप थ्रस्ट बट नो वेयर कुड दे फाइंड वाटर, लेकिन उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। तो कहीं नहीं यानी कि नो वेयर, कुड यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म है, तो उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। बट नो वेयर कुड दे फाइंड वाटर,
यानी कि उन लोगों को कहीं भी पानी नहीं मिल सका, एक तरह से यह मीनिंग निकलेगा हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर कुड यूज हुआ है। दे फेल्ट एज इफ दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट, उन्हें ऐसा लगा, दे फेल्ट ऐसा महसूस हुआ, एज इफ यानी कि मानो, दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट वे प्यास से मर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फेल्ट है, पास्ट में है, तो इससे जुड़ा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वह भी पास्ट में होगा। विल का पास्ट वुड होता है, यहाँ पर कैन का पास्ट कुड यूज हुआ है। दे फेल्ट एज इफ दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट। अब दोस्तों प्यास से मरना, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डाई के बाद ऑफ यूज हुआ है, डाई ऑफ थ्रस्ट, डाई ऑफ हंगर भी होता है, कभी कभी दोस्तों फ्रोम भी यूज होता है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। युधिष्ठिरा देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुला, उसके बाद युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, जो कि उनका अपना भाई नहीं था, एक तरह से आप हाफ ब्रदर कह सकते हैं, यानी कि दोस्तों युधिष्ठिर की मां और नकुल की मां अलग अलग थी। ओ नकुला सन ऑफ माद्री, यानी कि वे माद्री के बेटे थे। क्लाइंब दैट ट्री, पेड़ पर चढ़ जाओ, यानी कि उस पेड़ पर चढ़ जाओ। एंड लुक एवरी वे, और चारों तरफ देखो, एवरी वे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। एंड सी, और देखो, इफ वाटर इज नियर, क्या पानी आसपास है। ओ नकुला सन ऑफ माद्री क्लाइंब दैट ट्री एंड लुक एवरी वे एंड सी इफ वाटर इज नियर। लुक if any plants grow in this forest, for that will be a sign of water। उन्होंने कहा कि look if any plants grow in this forest, क्या इस जंगल में कहीं पर बहुत ज्यादा प्लांट्स उगा हुआ है। for that will be a sign of water, यहां पर for का मतलब एक तरह से चूंकि भी होता है, और यह साइन हो सकता है, एक तरह से पहचान हो सकती है कि वहां पर पानी है, यानी कि जहां पर हरे भरे पेड़ ज्यादा रहते हैं। लुक इफ एनी प्लांट्स ग्रो इन दिस फॉरेस्ट, फॉर दैट विल बी अ साइन ऑफ वाटर। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि यहां पर विल की जगह वुड का यूज क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम प्रेजेंट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। देन नकुला क्लाइंब्ड अप द ट्री, उसके बाद नकुल पेड़ पर चढ़ गए। ही लुक्ड दिस वे एंड दैट, वे कभी इधर देखे कभी उधर देखे। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट फ्रेज है, दिस वे एंड दैट, यानी इधर उधर। जैसे आप यूज कर सकते हैं, डोंट लुक दिस वे एंड दैट वे, ही लुक्ड दिस वे एंड दैट वे, और ही लुक्ड दिस वे एंड दैट। एट लास्ट, अंत में, ही सॉ सम प्लांट्स, वे कुछ पौधे देखे, एंड बर्ड्स, और चिड़िया, इन द डिस्टेंस, कुछ दूर में। इट एपियर्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ, मानो, देयर वॉज अ पुल देयर, कि वहां पर एक तालाब था। गो देन नकुला सेड युधिष्ठिरा, यानी कि युधिष्ठिर ने कहा, नकुल तब जाओ वहां। एंड ब्रिंग फॉर योर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के लिए, सम स्वीट वाटर टू ड्रिंक, कुछ मीठा पानी लाओ पीने के लिए। सो नकुला सेट आउट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर ही हैड caught sight of the green plants, इसलिए नकुला सेट आउट टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, और सेट आउट का मतलब होता है यात्रा पर निकलना। तो वो रवाना हो गए उस जगह की तरफ जहां, या वेयर का मतलब हुआ जहां। ही हैड कॉट साइट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जहां उन्होंने हरे भरे पेड़ पौधे देखे थे। तो दोस्तों यहां पर है कैच साइट ऑफ, यानी कोई भी चीज नजर में आ जाना, कैच साइट ऑफ, आप इसका यूज कर सकते हैं। कैच का वर्ब टू कॉट यूज हुआ है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह वर्ब टू है, और यहां पर हैड यूज हुआ है। तो जब दो सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है, तो पहला वाला हो सकता है कि सिंपल पास्ट टेंस में हो, लेकिन सेकंड वाला हमेशा पास्ट परफेक्ट में जरूर रहता है। यानी कि दोस्तों एक तरह से जो काम पहले हुआ, यानी कि पहले उन्होंने
ग्रीन प्लांट्स को देखा, उसके बाद वे रवाना हुए। तो जो काम पहले होता है उसमें हमेशा हैड यूज होता है, और जो बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। अ क्लियर पुल वॉज देयर, वहां पर बिल्कुल साफ पानी वाला एक तालाब था, पुल था। एंड ऑन द एज ऑफ इट, और इसके किनारे पर, एज मतलब किनारा, ही सॉ सम क्रेन्स, उसने कुछ क्रेन्स को देखा, यानी कि एक तरह से सारस। द वाटर लुक्ड सो स्वीट एंड कूल एंड ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग ऑफ थ्रस्ट, और वाटर बहुत ही ज्यादा मीठा एक तरह से दिखा और ठंडा दिखा, और वे प्यास से मरे जा रहे थे। ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग ऑफ थ्रस्ट, यानी कि लगभग। डाउन टू हिज नीज ही फेल, और वे अपने घुटनों के बल नीचे झुक गए। डाउन टू हिज नीज ही फेल। ही पुट हिज हेड टू द क्लियर पूल, और उस साफ पानी में उन्होंने अपने सिर को झुकाया, एक तरह से पानी पर रखा पीने के लिए। टिल हिज लिप्स टच्ड द वाटर, यानी कि जब तक कि उनका लिप्स यानी होठ पानी को टच न कर ले। ही पुट हिज हेड टू द क्लियर पूल टिल हिज लिप्स टच्ड द वाटर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए आप जरूर इंतजार करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे 2-3 चैनल्स हैं। पहला है ऑल राउंड नॉलेज, फिर है ट्रांसलेशन एंड कंपेटिटिव इंग्लिश, फिर ये है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड स्पोकन। इसमें आप स्पोकन इंग्लिश भी सीखेंगे। बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं, और दोस्तों डेली यूज सेंटेंसेस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप लोग सभी वीडियोज को जरूर एक बार चेक कीजिए, सभी वीडियोज आपके फायदे के लिए ही है। और दोस्तों इसके सेकंड पार्ट आप लोग जरूर देखेंगे, स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। और इस तरह से जब स्टोरी हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज योर टीचर सेज टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।